दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एसएससी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके सामने एग्जाम्स आ चुके हैं या आने वाले हैं या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वो ये है कि आपकी तैयारी में जीके जीएस कितना और बेहतर हो सकता है और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी करने से आपके एग्जाम और ज्यादा मजबूत हो सकता है और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं आज लेकर आपके सामने टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज की जो वीडियो है उसका जो थॉट है, एक बार उस थॉट पे भी निगाह मार लेते हैं। थॉट है, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन हारूं। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन हारूं उस दिन जीतने वाले से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हों। उस दिन जीतने वाले से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हों। अपने आप को इस लायक बना लो कि अगर तुम हारो भी तो जीतने वाले से ज्यादा चर्चे, ज्यादा नाम तुम्हारा हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने है टॉप 30 जीके जीएस वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था या खान की उपाधि प्रदान की थी? तो उसका नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय इतना फेमस क्यों रहा, क्यों इतना प्रसिद्ध रहा हो? तो उसका रीजन था बौद्ध धर्म दर्शन। यहां पर बौद्ध धर्म से जुड़े सारे पहलू देखने, समझने, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय काफी फेमस था पूरे वर्ल्ड में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन सा विदेशी यात्री था जो सबसे पहले दौरे में भारत आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये था मैगस्थनीज, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मैगस्थनीज जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, आपको पता ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो उस अनाज का नाम है चावल। क्या नाम है? चावल। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो भक्ति संत थे उन्होंने किया था तो वो थे रामानंद जी। रामानंद जी ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? दोस्तों, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, चोल, चालुक्य, मुगल, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। मैंने ऑप्शन हटा दिए, सिर्फ मेन आंसर रखा। तो इसका सही आंसर है चोल। चोलों के पास जो नौसेना थी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। क्वेश्चन नंबर 8। तुगलकानामा या तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा के रचनाकार थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के लिए एक दोहा बड़ा ही फेमस है, आपने सुना ही होगा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहुदेश। आई होप सो आपने सुना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखिए, कृष्णदेव राय जब शासक थे तो उनको समकालीन थे हुमायूं के। किसके समकालीन थे? हुमायूं के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आदि ग्रंथ
किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन जी ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चोल काल में कडिमे का अर्थ क्या था? तो कडिमे का अर्थ होता है लगान या भूराजस्व। भूमि पर लगाया गया लगान या भूमि पर वसूला गया टैक्स जो होता है, राजस्व होता है, उसी को कहते हैं हम कडिमे। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित था। जो ब्रह्म समाज था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने, और ये आधारित था एकेश्वरवाद कि ईश्वर एक होता है और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो वो जगह है सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे आता है? मतलब भारत में तंबाकू ये रगड़ा मसाला कौन लेके आया था? तो भैया ये लेके आए थे पुर्तगाली। कौन लाए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। ये जो आप कई लोग देखे हैं रगड़ते हुए, हथेली पर रगड़ते हैं फिर मुंह में डालते हैं और स्वाद लेते हैं। तंबाकू बहुत नुकसानदायक होता है, मत खाया करिए। क्वेश्चन नंबर 15, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? ध्यान रखिए, प्राचीन भारत का स्वरूप था गुप्त काल, इसी को कहा गया था क्योंकि इस काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि दूसरा अशोक कहा जाता है? तो भैया वो कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अशोक के चल जैसा ही था, या अशोक के वो मानदंडों पर चलता था, अशोक की चीजों को मानता था, या कहीं अशोक की तरह ही था वो। क्वेश्चन नंबर 17, शून्य की खोज किसने की थी? तो भैया जब शून्य यानी कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 18, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो भैया महमूद बेगड़ा ये खान देश का प्रसिद्ध सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में, जो विजयनगर की राजधानी हुआ करता था, और वर्तमान में ये कहां है? ये कर्नाटक में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो भैया इसका सही आंसर है पंचमहल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचमहल ही है जो अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत का नक्शा दर्शाता है, पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 21, गुलबदन बेगम, वाह, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो भैया ये बाबर की पुत्री थी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 22, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का आम अप्रतिम उदाहरण है, कहां है? ये दतिया में है, और दतिया कहां है? मध्य प्रदेश में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये कश्मीर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है 26, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सबको पता है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इसके नायक। सारे पकड़े गए थे, सिर्फ आजाद जी जो थे वो पकड़े नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। क्वेश्चन नंबर 29, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे चरक। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन हो गए पूरे दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सपोर्ट करिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों आपने अभी जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में इतना सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, कोई क्वेश्चंस मैथ्स, जीके, जीएस, जो भी आपके
सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप बताइए हमें, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और आपको नौकरी मिल सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर करिएगा कमेंट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।